डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 12वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 8, जिसमें हम आप लोग को दिगंत हिंदी के पाठ 8 से सिपाही की माँ से मोस्ट VVI प्रश्न लाने वाले हैं। इसमें आप लोग को 44 क्वेश्चन यानी 54 क्वेश्चन इस वीडियो से लाने वाले हैं। तो इस पाठ से जितना भी क्वेश्चन बताए हैं या तो एग्जाम में पहले आ चुका है या आने की पूरा संभावना है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए ताकि एग्जाम तक हम आपको जितना हो सके हेल्प कर सके। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है आप लोग को, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक हैं मोहन राकेश, इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। तो पहला का बी हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है या पात्र है? तो ये देखिए, बिस्नी जो है आप लोग को सिपाही की माँ, बिस्नी किस मतलब सिपाही के माँ में बताया गया है बिस्नी के बारे में, जो कि ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा, यानी दूसरा का डी हो गया। चलिए तीसरा देखिए दिया गया है, सिपाही की माँ का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ, जो सिपाही की माँ थी उसका नाम क्या है? अगर आप लोग NCERT बुक पढ़ लिए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सिपाही की माँ जो कि बिस्नी है, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। सिपाही की माँ का बिस्नी नाम रहता है, तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा देखिए, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए वर्मा गया था? किस युद्ध में? हालांकि थोड़ा सा मतलब मिस्टेक से टाइपिंग गलती हुई, किसु लिखा गया, लेकिन किस युद्ध होगा, है ना? तो आप लोग देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कि द्वितीय विश्व युद्ध कि तृतीय विश्व युद्ध कि इनमें कोई नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा की लड़ाई में ये मानक गया है। मानक एक सिपाही के तरह का है, मतलब सिपाही के नाम होता है, वही सिपाही पे कहानी लिखा गया है। सिपाही घर नहीं आता है, उधर ही मारा जाता है और उसकी माँ सपना देखते रहते मतलब इस तरह से रहती है, और सपना देखते सिपाही वो तो उधर मर जाता है बर्मा के युद्ध में, ठीक ना? चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध याद रखिएगा, जो 1939 में स्टार्ट हुई थी। चलिए, यहाँ पे तीसरा पांचवा दिया गया है आप लोग को, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? सिपाही की माँ मतलब किसके बारे में बताया गया है ये पूरा पाठ में? तो माँ बेटी, माँ और बेटी। देखिए, एक तो बेटा तो गया होता है युद्ध में सिपाही बन के, तो युद्ध में वो लड़ता है, मारा जाता है, तो उसका मतलब केवल अभाव होता है, उसके चक्कर में मतलब मार होती है, भी लगती है, बहुत सारा चिंता करती है। लेकिन जितना भी कहानी है बेटी और माँ के बीच का होता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो पांचवा का सी हो गया। चलिए छठवा देखिए, छठवा है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? देखिए, मोहन राकेश यानी जो पाठ पढ़ेंगे तो उसके लेखक जीवन परिचय पढ़ेंगे। लेखक के NCERT बुक पढ़िएगा तो मतलब पाठ शुरू होने से पहले लेखक का जीवन परिचय रहता है, तो उसमें पढ़िएगा। तो इसमें इसका आंसर है आप लोग को, लेखक जो है मतलब मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये हैं आप लोग को सरिका, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो छठवा का ए हो गई। चलिए सतवा देखिए दिए गए आप लोग को, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? देखिए यहाँ मुनी हो जाएगा, ठीक ना? मुनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो आप लोग को पता ही है कि चिट्ठी के लिए, क्योंकि वो सोचती है कि भैया चिट्ठी लिखे होंगे, मतलब जो सिपाही था बर्मा के युद्ध में लड़ने गया था, तो भैया चिट्ठी लिखेंगे, वो कुशल मंगल होंगे, जीवित होंगे, अच्छा होंगे, तो ये चिट्ठी के लिए डाक गाड़ी के पास मतलब पीछे पीछे मुन्नी भागती है, जो कि इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा सतवा का सी, चिट्ठी के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है आप लोग को, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 8वां का बी हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। और हाँ, कुंती जो थी ना, तो कुंती वो क्या थी? ये पड़ोसी थी, मतलब बिस्नी की क्या थी? पड़ोसी। देखिए बिस्नी कौन थी समझिए पूरा कौन किसका रोल है। देखिए एक सिपाही होता है जिसका नाम है मानक, ठीक? अच्छा, मानक हो गए ये, और मानक के जो माँ है उसका नाम है बिस्नी, और बिस्नी के जो पड़ोस में रहती है पड़ोसी, उसका नाम है कुंती, और बिस्नी की जो पुत्री है, यानी इससे जो हुई है पुत्री, तो पुत्री का नाम है मुन्नी। ये सिपाही हो गया, ठीक? एस से लिख दिए, ये बिस्नी हो गया, बी से लिख दिए, और ये कुंती हो गया, तो कुंती क्या थी? पड़ोसी थी, और ये जो मुन्नी थी ये हो आप लोग को मतलब बिस्नी की पुत्री थी मुन्नी। चलिए, आप लोगों को कहानी के माध्यम से आप लोग समझ लिए होंगे, केवल क्वेश्चन हम कराते हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा कम से कम, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दिए गए हैं आप लोग को 9 नंबर, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो मानक बिस्नी मतलब मानक जो था सिपाही, वो
मतलब सपना में अपने माँ के पास आता है, जब मर जाता है युद्ध में तब आता है। तो सपना में आता है तो क्या मांगता है, मतलब तो ये मांगता है पानी, मतलब पानी पिलाइए, और पानी पीकर वहाँ पे मर जाता है, सपना में भी मर जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 9 का ए हो गया। चलिए 10 नंबर देखिए दिए गए हैं, ईसाई हसाई लड़कियाँ बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई हसाई जो मतलब लड़की का नाम है वो भी बिस्नी के घर आती है और क्या मांगती है, तो रुपए, दाल चावल, कपड़ा। तो देखिए आप लोग को सही से जब पढ़े होंगे तो पता होगा, तो वो दाल चावल मतलब खाने को मांगती है। वो लोग बोलती है हम लोग अच्छे घर से, हम लोग भिखार नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग दाल चावल मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्मा का युद्ध हुआ है तो हम लोग का घर बर्बाद हो गया है, सब चीज़ मरा गया है परिवार में, हम लोग मुश्किल से बच के भागे हैं। तो वो लोग बोलते हैं हम लोग को खाने के लिए भोजन दीजिए, तो दाल चावल मांगते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 10 का बी हो गया। चलिए 11 नंबर देखिए दिए गए आप लोग को, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा। 13 दिन तक देखिए वो जो दोनों लड़की थी ना, तो वो बर्मा के युद्ध में बता रही थी कि हम लोग मतलब जंगल में मतलब भूखे प्यासे आ रहे हैं, जंगल जंगल घूमकर, और कैसे भी मतलब बचे हैं। तो ईसाई लड़की जो कि ऑप्शन में आप लोग को हो जाएगा सी। 13 का सी हो गया। चलिए सॉरी 13 नहीं 11 का सी हुआ। 12 नंबर देखते हैं हम लोग। 12 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। देखिए मोहन राकेश के जब जीवन परिचय के बारे में पढ़े होंगे तो मोहन राकेश की कृति कौन सी नहीं है, तो ये जानते होंगे। इंसान के खंडहर, ये मोहन राकेश जी की है। फौलाद के आकाश, ये भी है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी है। लेकिन दरियाई घोड़ा जो है ये मोहन राकेश जी की नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 12 का डी हो गया। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर देखिए दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। राकेशु हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग को मोहन राकेश की कौन सी है, तो 9 आने वाला कॉल, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 13 का सी हो गया। 14 नंबर देखिए दिए गए, किसकी माँ पागल हो गई। तो आप लोग जान लीजिए मानक की माँ पागल हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 14 का ए हो गया। चलिए 15 नंबर दिया गया है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। तो मुन्नी की उम्र मतलब जब ये एनसीईआरटी कहानी में बात किया गया है, तो मुन्नी की उम्र उस वक्त थी 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, यानी 15 का सी हो गया। चलिए 16 नंबर यहाँ पर नीचे में देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी। तो बिस्नी की पड़ोसी कुंती थी, जो कि आप लोग को बताए हैं, समझाए हैं। 16 का आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है। देखिए ये दिन है मंगलवार, यानी इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा डी। देखिए मान लीजिए वो देखिए जो सिपाही तुम्हारा गया, मान लीजिए मानक जो था, तो उसकी माँ और बहन जो इंतज़ार करती है चिट्ठी का, तो भैया चिट्ठी लिख कर भेजेंगे, तो किस दिन, मंगलवार को। मंगलवार को मतलब इंतज़ार करते लेंगे, मंगलवार को आता नहीं है, फिर अगला मंगलवार के चिट्ठी मतलब आने का समय होता है, तो इंतज़ार करती है मंगलवार, जिस तरह से कहानी में बताया गया है। तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 17 का डी हो गया। चलिए 18 नंबर देखिए, कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील कौओं को के आगे डाल दूंगा। तो देखिए माँ के सपने में आता है एक सिपाही और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे के लाश ले जाकर चील कौओं को डाल दूंगा। सपना में आता है हालांकि, जो कि पागल हो गई थी। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही, जो सिपाही सपना में आया था। ठीक, चलिए 18 का आप लोग को बी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। किसके कड़े की मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं, तारा जो होता है स्टार, तो उसकी तरह चमकता है। तो किसका कड़ा के, तो ये आप लोग को तारों के, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, याद रखिएगा 19 का बी। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर दिया गया, किस पाठ में यह उद्धरण आया है। फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। देखिए ये कौन कहता है, ये बात जो कहता है, तो फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, अगर फौजी वहाँ से भागेंगे तो उन लोगों को गोली मार दिया जाता है। तो ये बात मतलब क्या मतलब किस उद्धरण से कहा गया है, ठीक ना। तो इसका आंसर जो अब आप लोग को हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सिपाही के माँ। देखिए सिपाही के माँ जो है इसमें बताया गया है, और कौन ये बात बोलता है, अगर ये भी प्रश्न देख सकता है, तो ये बात कौन बोलता है। तो ये बात जो बोलता है मतलब बिस्नी के मतलब पड़ोसी का एक मतलब पुरुष होता है, वो मतलब चुगली करता है हमेशा, मतलब गांव का कुछ लोग होता है ना चुगली करने वाला, उसी टाइप का वो आदमी होता है। मतलब वो पूछती है अपने बेटे के बारे में, तो वो मेरा लड़का आएगा मतलब नौकरी छोड़ के, ये वो
तो वो बोलता है कि मतलब अगर नौकरी छोड़ के आया या भाग के आया तो मतलब सेना ही इनको अपनी ही सेना गोली मार देगी, इस तरह के। हालांकि ये किस पाठ में बताया गया है तो आप लोग पता है सिपाही की माँ, जो कि आप लोग को यही पाठ पढ़ रहे हैं, तो 20 का आप लोग को सी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म आप लोग याद करिए होंगे कि ये हुआ था 8 जनवरी 1925 को, इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का ए हो गया। चलिए 22 नंबर देखिए, यहाँ पे 22 नंबर करें, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की होनी चाहिए, तो ये कौन कृति है? तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, जानवर और जानवर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 23 नंबर कह रहा है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो मोहन राकेश द्वारा मतलब नहीं लिखा गया है, तो ये कौन सी है? कि ये है आप लोग को इतिहास और आलोचना, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 23 का सी हो गया। चलिए 24 नंबर देखिए, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ जो है किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ये है अंडे के छिलके या अन्य मतलब एकांकी अंडा के छिलका से लिया गया है। इस बात को देखिए, ये अंडा के छिलका से ही लिया गया है, इसको याद रखिएगा आप लोगों सिपाही की माँ। चलिए 25 नंबर देखिए, मुन्नी और मानक की माँ का नाम था? तो मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन था। अब मानक जो मतलब फौज सेना बन के गया था लड़ने के लिए, और उसकी पुत्री थी मुन्नी, तो उसके माँ का नाम था बिस्नी, जो कि अपना नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 25 का सी हो गया। चलिए हालांकि जो भी एक बार ये कहानी को पढ़ जाएगा तो एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं बोलेगा, इतना आसानी से ये समझ जाएंगे ना पाठ। तो आप लोग एक बार रिक्वेस्ट करते हैं पढ़ ही लीजिएगा और फिर मत मेरा वीडियो देखिएगा, तब आप लोग से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर कह रहा है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो लड़ाई जो हो रही है बर्मा में हो रही है। किससे हो रही है? तो जापान से हो रही है। इस बात को भी याद रखिए, तो बर्मा में होती है लड़ाई, जो कि 26 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए दिए गए आप लोग को, मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है? तो मोहन राकेश एकांकी की शीर्षक मतलब ये कौन मतलब किसी की शीर्षक है? तो ये है आप लोग को सिपाही की माँ, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 27 का बी हो गया। 28 देखिए, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? सिपाही देखिए कौन सिपाही, ये मतलब जो मानक नाम है वो नहीं, सिपाही जो सपना में आता है और मानक को मारने के लिए बात करता है, मानक की माँ के सपने में आता है और मानक को मारने की बात करता है और उसके लाश को चील के खिलाने की बात करता है, तो उसके माँ का नाम बताएं। तो ये नाम है बिसनदेई, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो सिपाही के नाम का मतलब माँ का नाम है बिसनदेई, आप लोग को याद होगा। 28 का बी हो गया। 29 देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती सीधा बात है बिस्नी की पड़ोसी है, जो कि आप लोग को इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा बिसनदेई की बहन, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होगा। अच्छा, सिपाही की माँ पड़ोसिन, तो चलिए ये कुंती के पड़ोसिन या पड़ोसिन केवल दिया है, वो भी सही हो जाएगा। तो आप लोग को 29 का हो जाएगा सी। 30 नंबर देखिए, रवेश ज्या होता है? रवेश ज्या क्या होता है? तो ये मोटे सूत की बनी चादर होती है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 30 का। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर यहाँ पे दिया गया है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? मतलब किसके कड़ा? तो तारों के, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। 31 के आप लोग को ए हो गए। चलिए 32 नंबर देखिए, रंगून कहाँ है? रंगून मतलब कहाँ है? तो रंगून मतलब देखिए, ये बर्मा का जब युद्ध होता है तो उसी समय रंगून की भी बात किया गया था, बर्मा में ही रंगून है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक, तो 32 का बी हो गया। चलिए 33 देखिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है? नाटक संग्रह क्या है, मतलब कैसा है? तो ये आप लोग का है जो हो जाएगा इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। मोहन राकेश द्वारा कौन सा नाटक रचे हैं? तो मोहन राकेश के मतलब जीवन परिचय के बारे में जानेंगे ना, तो आप लोग को आषाढ़ का एक दिन वो रचे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 देखिए, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो बिस्नी के पड़ोसिन बताना है। तो बिस्नी की पड़ोसी कुंती है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, जो कि आपको बढ़िया से बता दिए हैं, अच्छा से समझा दिए हैं। चलिए 34 का सी हो गया। 35 देखिए, मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी आने का इंतजार करती है? तो ये आप लोग को मंगलवार बताए हैं, तो इसके आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। जो भी प्रश्न दोहराए हैं वो एग्जाम में आ चुका है, आप लोग को आने का भी संभावना है, इसको याद रखिएगा। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौवे को के आगे डाल दूंगा? तो ये सिपाही कहता है। किसकी लाश ले जाने की? तो मानक की लाश उठा के ले जाएगा, और ये बात सिपाही बोलता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 37 देखिए, किसके कड़ों के मोती के तारों के तरह चमकते हैं? तो ये हो जाएगा तारों के, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 37 का बी हो गया। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर दिए गए आप लोग को, किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं?
वो भाग नहीं सकते, जो भाग कर मतलब जो फौज छोड़ के भागता है उसको गोली मार दी जाती है। तो ये कहा गया सिपाही की माँ में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 38 का सी हो गया। 39 देखिए, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? आप लोग को नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए, 8 जनवरी 1925। ये इसीलिए दोहरा देते हैं तो आप लोग को याद हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 39 का ए हो गया। चलिए 40 नंबर देखिए दिए गए हैं आप लोग को, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की कौन सी कृति है? तो जानवर और जानवर, इसलिए 40 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ चुका है। 41 देखिए, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसमें बताना है मोहन राकेश की नहीं है, तो आप लोग को इतिहास और आलोचना जो है मोहन राकेश की नहीं है, यानी 41 का आप लोग को सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी। चलिए 42 देखिए, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, तो यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 42 का डी हो गया। चलिए 43 देखिए दिए गए आप लोग को, मुन्नी और मानक की माँ का नाम था। तो मुन्नी और मानक का नाम था बिस्नी, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 43 का सी हो गया। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर कह रहा है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई हो रही है, तो कहाँ? ये बर्मा में लड़ाई हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो आप लोग को 44 का बी हो गया। और किससे हो रही है? तो जापान से, ये बात याद रखिएगा। 45 देखिए, मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है, मतलब मोहन राकेश जो कैसा मतलब किसकी शीर्षक है? तो ये आप लोग हो जाएगा, मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ, सिपाही के माँ मोहन राकेश का एकांकी शीर्षक है, मतलब सिपाही मतलब मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, मतलब जो भी शीर्षक है ये है, तो सिपाही की माँ, यानी 45 का आप लोग को बी हो जाएगा। 46 नंबर देखिए दिए गए आप लोग को, सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही के नाम है बिसनदेई, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 46 का बी हो गया। 47 देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती क्या है? पड़ोसिन है, यानी बिस्नी की पड़ोसी या पड़ोसिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 47 का सी होगा। 48 देखिए, रवेश क्या है? तो मोटे सूत की बुनी हुई चादर है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 48 का सी हो गया। 49 देखिए, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ये बार बार प्रश्न इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है। तो ये हो जाएगा तारों के, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 49 का ए हो गया। 50 देखिए, 50 नंबर यहाँ पे दिया गया है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम बताना है, जो कि वो मोस्ट भी आई है। ये प्रश्न आपको कई बार आया हुआ है, इस बार भी आने की संभावना है। तो इसका नाम था मदन मोहन मुगलानी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को हो जाएगा ए, यानी 50 का ए हो गया। चलिए 51 नंबर देखते हैं, मुन्नी कौन थी? आप लोग को बताना है मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी आप लोग को बिस्नी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को पूछ सकते हैं मानक कौन था? तो बिस्नी के बेटा था, यानी पुत्र था, यानी 51 का आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर दिया गया है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, ये मतलब किस प्रकार की है? तो ये है आप लोग को निम्न मध्य वर्ग के, मतलब फौज में कौन रहते हैं? निम्न मध्य वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। निम्न मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 53 नंबर देखिए, सिपाही की माँ एकांकी बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सिपाही की माँ तो मोड़े पर क्या करती दिखाई देती है? तो ये आप लोग को दिखाई देता है सूत काटती, यानी सूत बिनती, जो मतलब सिपाही की माँ है, मतलब ये मतलब है आप लोग को, मतलब मानक और मुन्नी की माँ है सूत काटती, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 53 का ए हो गया। 54 नंबर देखिए दिया गया, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ रचनाकार कौन है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को मोहन राकेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 का आप लोग को बी हो गया। और हाँ, आपसे एक बात रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 12वीं की तैयारी करके अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।